देखो मगर प्यार से। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब। बारिश आंधी तूफान कुछ भी हो, रात दिन को कोई रोक सकता है क्या? चांद सितारे भी कभी ठहरते हैं क्या? तो भला हम क्यों ठहर जाएं? हम भी आ पहुंचे हैं अपने चालक भाई बहनों के लिए लेकर कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। आज मेरे साथ अब से लेकर पूरे 2 बजे तक लाइव फोन इन कार्यक्रम के ज़रिए करिए अपने अनुभवों को साझा देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए नंबर आपको बता दूं, नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड आपको पता है, फिर भी बता दूं 011। नंबर एक बार फिर से बता दूं, नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। जी हाँ, तो आप हमें कॉल करिए और अपने अनुभवों को साझा करिए कि क्या कुछ आपको अपने जीवन में बहुत कुछ जानने को मिला, समझने को मिला, खट्टी मीठे अनुभव क्या रहे, तो हमसे साझा करिए। मैं कर रही हूँ आपके फ़ोन का इंतज़ार। और देखिए, इधर मैंने नंबर बताया, उधर हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता फ़ोन लाइन पर हैं। स्वागत करते हैं उनका इस कार्यक्रम में। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। हेलो। हाँ जी, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो अपना नाम बताएँ। नाम मेरा मेरा घनश्याम नाम। घनश्याम जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड़गांव से बोल रहा हूँ हम। अच्छा, गुड़गांव से बोल रहे हैं। कौन सा वाहन चलाते हैं? मैम, मैं अपना टैक्सी चलाता था, फिलहाल फिलहाल जो है मतलब बंद कर दी है अभी टैक्सी हमने। अच्छा, टैक्सी बंद कर दी है, तो अभी लॉकडाउन के चलते बंद कर दी है, क्योंकि बहुत सारे व्यवसाय लोगों ने बदल लिए अपने इस दौरान, है ना? जी जी। अच्छा, तो फिलहाल टैक्सी चलाने का अनुभव कितना रहा आपका? टैक्सी चलाने का मैम अभी लगभग 5-6 साल टैक्सी अच्छा, चलाई थी। हाँ हाँ। जी। तो कैसा लगता है आपको ये व्यवसाय? आप जो कर रहे हैं वो ज़्यादा पसंद है या टैक्सी चलाना अच्छा लगा आपको? मैम, टैक्सी चलाना ये अच्छा है वैसे, मगर अब जो हम कर रहे हैं जॉब वो अच्छा लग रहा है मैम। हम्म। अच्छा। जी। और कहाँ से कहाँ तक आप टैक्सी चलाते थे? मतलब क्या आपकी रेंज होती थी? गुड़गांव में ही चलाते थे या उसके बाहर भी आना जाना होता था? गुड़गांव में चला, ये ओला कंपनी है ना, ओला कंपनी में चलाते थे हम। जी जी। अच्छा, तो आप ये बताएं कि कहाँ से कहाँ तक आपका मतलब आना जाना कहाँ तक होता था? रात में चलाते थे, दिन में चलाते थे? दिन में चलाता था मैम। अच्छा। और कितने घंटे आप लगभग तय कर लेते थे? मतलब एक होता है ना कि हमारी इतनी आमदनी हो गई, हमारे लिए सफिशिएंट है, इसमें हमारा परिवार चल जाएगा, ऐसा कुछ था आपका सोचना? जी मैम, मैं लगभग 7-8 घंटे चला रहा था मैम। अच्छा अच्छा, 7-8 घंटे चला लेते थे गाड़ी। और कहाँ आपका परिवार साथ में रहता है? आप गुड़गांव में ही रहते हैं? नहीं, मैं रहने वाला तो मैम क्या यूपी का रहने वाला हूँ मैं, हम्म। मतलब हरे गुड़गांव में टैक्सी चलाते थे हम। अच्छा, यूपी में कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी मुरादाबाद। मुरादाबाद के रहने वाले हैं। और देखिए, व्यवसाय कितनी दूर हमें घर से ले आता है ना? जी जी मैम। तो इतने उदास क्यों लग रहे हैं आप? मतलब कोई आपको दिक्कत है या रात का समय है इसलिए थोड़ा सा आपकी आवाज में मायूसी झलक रही है? नहीं, दिक्कत नहीं है मैम, थोड़ा मैं यहाँ पे हाँ अब हाँ। नाइट में मतलब जॉब चल रही है ना हमारी, तो जी जी नाइट। जी। हाँ, तो थोड़ी सी थकान हो जाती है ना? नाइट और में जॉब करते हैं ना हम, तो थोड़ा हाँ, काफी लंबी ड्यूटी होती है, तो मैं आपका प्रोग्राम काफी सुनते हैं। जी जी सुनता हूँ मैम। बिल्कुल, देखिए यही हमारे लिए सफलता की बात है। हमारा कार्यक्रम तभी सार्थक होता है जब आप जैसे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं और ये अपनी अभिव्यक्ति करते हैं कि भाई कार्यक्रम हम सुनते हैं और हमें अच्छा लगता है। तो आपको अच्छा लगता है कार्यक्रम, और भी कार्यक्रम आप सुनते हैं? नहीं मैम, इतना टाइम नहीं मिल पाता अच्छा, फिलहाल। इसी कार्यक्रम के श्रोता हैं आप देखो मगर प्यार से? जी मैम, वो अभी मैंने अभी लगभग हाँ, 2 महीने हुए हैं, जी। तो 2 महीने से मैंने आपका नंबर बता दे तो मैंने ट्राई करा, तो लगता नहीं आज हाँ, पहली हाँ। बार ये। तो देखिए, आपकी तपस्या जो है आज सार्थक हो गई है और हम आप तक पहुँचा रहे हैं आपके लिए बहुत ही प्यारा-सा गीत, है ना?
जी मैम। अच्छा, कोई अनुभव तो नहीं साझा करना चाहेंगे यहाँ पर कि आप जब टैक्सी चलाते हैं तो आपको कैसा अनुभव रहा? कुछ खट्टी-मीठी यादें हैं आपकी? मैम पहली बात तो यह है, टैक्सी चलाते टाइम एक हुँ। तो ड्राइवर जो लोग होते हैं हाँ, हाँ। तो दारू पी कर मतलब गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी। और अगर नींद आ रही है तो गाड़ी को रोक के आदमी आराम कर ले तो अच्छा रहेगा मैम। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बार-बार बात होती है और ज़िक्र होता है कि भाई बहुत ज़्यादा जो है ओवरलोड ना हो, हम खुद भी और गाड़ियों को भी ओवरलोड ना करें, क्योंकि जितना हमारा माइंड हमारे साथ काम कर सकता है, उतना ही हम उससे काम लें, है ना? ओवर प्रेशर ना हो जाएँ कि हम परेशान हो जाएँ। गाड़ी चलाना तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है ना? ड्राइवर जो होते हैं हुँ, दारू पी हुँ। के ड्राइवर बहुत ज्यादा तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, हुँ, कंट्रोल हुँ। में नहीं हो पाती। जी। तो इसलिए जो है दारू पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए मैम। बिल्कुल सही कहा आपने, और वो तो हानिकारक है जो चला रहा है उसके लिए, और साथ में जो रास्ते पर लोग चल रहे हैं उनके लिए भी, है ना? जी तो जी। आपका ये कहना है कि गाड़ी को हवाई जहाज़ ना बनाया जाए, गाड़ी को गाड़ी की तरह चलाया जाए, है ना? जी 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 मैम। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आगे भी हमें कॉल करिएगा थोड़े अंतराल के बाद। आप तक पहुँचा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा-सा गीत, सुनिए। थैंक यू मैम। जी, धन्यवाद। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ, एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। एक मोहब्बत के सिवा और न कुछ मांगा था, एक मोहब्बत के सिवा और न कुछ मांगा था। क्या करें ये भी जमाने को गवारा न हुआ, क्या करें ये भी जमाने को गवारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। आसमां कितने सितारे हैं तेरी महफिल में, आसमां कितने सितारे हैं तेरी महफिल में। अपनी तकदीर का ही कोई सितारा न हुआ, अपनी तकदीर का ही कोई सितारा न हुआ,
इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ इस भरी दुनिया में। अजय भाई, कोई किसी का हो या ना हो, लेकिन हम तो आपके ज़रूर हैं श्रोताओं, तभी तो हम इतनी रात में आपके साथ बैठे हैं और आपको बता रहे हैं कि आप भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। उसके लिए नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड है 011। नंबर एक बार फिर से आपको बता दूं, नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड 011। और हमारे एक कॉलर और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, देख लेते हैं कौन है फ़ोन लाइन पर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। देखो मगर प्यार से जी। तो इस कार्यक्रम को आप प्यार से देखते हैं? अरे बहुत बहुत सुनते रहते हैं। चलिए, बातचीत आपसे शुरू हो गई, लेकिन अपना नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। मोहम्मद शफीक जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये सुल्तानपुरी अमन बिहार। अच्छा, बताइए कौन सा वाहन चलाते हैं? ऑटो रिक्शा जी। ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ऑटो रिक्शा चलाने का क्या समय रहता है? दिन में चलाते हैं, रात में चलाते हैं? वही दिन में से सुबह से उसके बाद जो ना वही 9-10 बजे तक। अच्छा, रात को 9-10 बजे तक चलाते हैं? हाँ। अच्छा, तो बड़ा लंबा। जी, 11 बज जाता है। 11 बज जाता है, बड़ा लंबा सफ़र रहता है आपका। तो वहीं पे चलाते हैं आप अपने एरिया में, या थोड़ी दूर भी जाना होता है? हाँ, वही निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली। हाँ हाँ। अच्छा। बदरपुर, ओखला। अच्छा, बड़ी दूर दूर आपका सफ़र होता है ना? अच्छा, कितना समय हो गया आपको ऑटो रिक्शा चलाते हुए? हो गया करीब साल भर हो गया। साल भर हो गया। तो कैसा अनुभव रहा साल में? अभी जो कोरोना की वजह से थोड़ा सा लोगों को दिक्कत आई, आपको भी कोई दिक्कत पेश आई? हाँ, दिक्कत तो आई है। अच्छा, तो लेकिन आपने अपना व्यवसाय जारी रखा, और एहतियात क्या-क्या बरती आपने इस दौरान? सैनिटाइज़र साथ में रखते हैं? हाँ, रखते हैं। अच्छा, और क्या अपने अपने साथ जो सवारी बैठाते हैं उनके लिए हर बार जब सवारी उतरती है तो अपना ऑटो सैनिटाइज़ करते हैं आप? हाँ, करते हैं। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं कि बस आपकी बातचीत ऑन एयर लोग सुन रहे हैं इसलिए आप कह रहे हैं, सचमुच करते हैं ना? नहीं, पूरा चीज़ को जो ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा कि आप सिर्फ़ इसलिए कह दें कि लोग आपको सुन रहे हैं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार वालों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैं मानती हूँ कि थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ गया है इस दौरान, लेकिन अपनी ज़िंदगी से कीमती तो कोई चीज़ नहीं हो सकती ना? सही बात है। है ना? चलिए, और बताइए, आप अपना कोई अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहेंगे जो आपने 1 वर्ष का समय दिया है ऑटो रिक्शा चलाते हुए, उसके लिए? जी, मैं यही क्या कहेंगे सबको कि सुरक्षित से चलाओ। हाँ, हाँ। और उसके बाद जो ना थोड़ा सा वही अपना दवा छींटो। हाँ, हाँ। मुंह पे मास्क लगाओ, और क्या। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये आपने सही कहा कि मुँह पर मास्क लगाइए और पूरी एहतियात से चलिए, ये बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि अपने ही बचिए, बाल बच्चों भी बचाओ। बिल्कुल सही बात है। इस समय एक पूरी चेन सी बनी हुई है, एक कड़ी है, और कहीं भी कोई भी अगर उस कड़ी में कोई भी अगर तकलीफ़ में आता है तो पूरा का पूरा कुनबा, या कहें कि पूरा समाज उससे प्रभावित हो जा रहा है ना? जी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने श्रोताओं से? अब क्या कहेंगे? अच्छा, चलिए बस हम आपसे यही कहेंगे कि बहुत अच्छा लगा। अपने और भी सहयोगियों से कहिएगा हमें फ़ोन करें, क्योंकि ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए है। आप सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। सुनिए, मैं तो जो भी मिलता है तो उसको नंबर दे देता हूँ। अच्छा। क्योंकि एक बार आप बात करिए, अपने आप पता लग जाएगा जी। इस तरीके से अच्छे लगेंगे आपको बात करने से। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपके लिए है कार्यक्रम, और हमारे पास दूर-दराज से फ़ोन आते हैं, भारत के सभी शहरों से आते हैं, विदेशों से आते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सुन रहे हैं। आपके लिए जो ये प्रयास किया गया वो सार्थक तभी होता है जब आप हमसे जुड़ते हैं। ऐसा कोई सा प्रोग्राम नहीं है जो हम नहीं सुनते, सब प्रोग्राम। क्या बात है। जी। तो एक आध कार्यक्रम का नाम बता सकते हैं आप? कौन-कौन सा कार्यक्रम सुनते हैं? सबकी सहेली, हेलो फरमाइश।
अच्छा, जी। तो फिर हाँ, हाँ। सारे प्रोग्राम और ये जो रात में गोल्डन आवर्स चला है, हम लोगों ने शुरू किया है, इसमें कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं? देखो मगर प्यार से। अच्छा, एक ही कार्यक्रम क्योंकि उससे जुड़ने का अवसर आप लोगों को मिलता है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे भी कुछ अंतराल के बाद कॉल करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप तक पहुँचा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा-सा गीत। धन्यवाद। हसीनों का दीवाना जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना ए सारा जमाना हसीनों का दीवाना जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना ए सारा जमाना कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले जो कभी भी खत्म ना हो वो एतबार कर ले मान ले मेरी बात सारा जमाना हसीनों का दीवाना जमाना गए फिर क्यों पूरा दिल लगाना ये सारा जमाना कशिश है दिल दिल वही है जिसमें कहीं प्यार की खलिश है मान ले मेरी बात ये सारा जमाना फिर क्यों बुरा है दिल लगाना ये सारा जमाना हसीनों का दीवाना जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना ला 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 सारा जमाना
आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नंबर आपको बता दूं, नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। नंबर एक बार फिर से बता दूं आपको, 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। और देखिए हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कि वो क्या कुछ अनुभव साझा करना चाहते हैं हमसे। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी, नाम बताएं अपना। दिनेश बोल रहे भगवान से। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। जी, आप कौन सा वाहन चलाते हैं, गाड़ी कौन सी चलाते हैं? ऑटो। ऑटो चलाते हैं। थोड़ा सा जोर से अगर बोलेंगे तो हमारे श्रोता भी सुन सकेंगे, क्योंकि मेरे कान तक तो आवाज़ जा रही है, श्रोताओं तक भी जानी चाहिए। ऑटो चलाते हैं। ऑटो ऑटो चलाते हैं जी। ऑटो चलाने का क्या समय रहता है? सुबह चलाते हैं, नाइट शिफ्ट होती है? दिन में दिन में चलाते हैं। दिन में चलाने का क्या समय रहता है, कितने बजे तक चलाते हैं? 10 बजे से 4। 10 बजे तक, 4 बजे तक चलाते हैं। और देखिए कितना आपने सीमित समय निर्धारित किया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरतें अपने परिवार के लिए भी होती हैं, उनको भी समय देना चाहिए। और अपना एक शरीर भी जब स्वस्थ रहेगा तो अच्छे से हम जैसा आपका व्यवसाय है, आप गाड़ी चला सकते हैं, या जो भी व्यक्ति जो भी व्यवसाय करता है उसको अच्छे से निर्वहन कर सकता है ना? जी, और बताइए कितने समय से आप चला रहे हैं ऑटो? 6 साल हो गए। 6 साल। 6 साल हो गया, काफ़ी लंबा अनुभव हो गया आपका। कोई अनुभव साझा करना चाहेंगे कि कभी आपको गाड़ी चलाते वक़्त बहुत अच्छा लगा हो, या आपको बात दिल को छू गई हो कि नहीं ये मेरे साथ बहुत ख़राब हुआ, ऐसा कुछ हुआ है क्या? जी हाँ, तो अच्छा लग रहा है। हुँ। अच्छा, कहाँ के आप रहने वाले हैं? हरदोई के। जी? हरदोई यूपी। हरदोई यूपी के रहने वाले हैं। तो आप अपना परिवार छोड़कर यहाँ पर रह रहे हैं, कि अकेले मित्रों के साथ रह रहे हैं या परिवार भी साथ में है? दोस्तों के साथ में। दोस्तों के साथ रह रहे हैं, और परिवार आपका हरदोई में है ना? हाँ। अच्छा, तो आना-जाना होता है परिवार के बीच? हाँ, कभी-कभी जाते हैं होली दीपावली में। होली दीपावली पर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परिवार आपका इंतज़ार करता रहता होगा कि जो हमारे घर का सदस्य बाहर है वो कैसा है, सकुशल है, ये सारी चिंताएँ घर वालों को सताती रहती हैं, है ना? हाँ। अच्छा, तो अब ये बताइए कि लॉकडाउन का एक बड़ा लंबा दौर था और अभी चल रहा है, तो क्या कुछ दिक्कत आपको भी आई, या क्या कुछ एहतियात आप बरतते हैं इस दौरान? हाँ, दिक्कत तो थोड़ी बहुत आती है ना। हुँ। ये बहुत अच्छा लगा कि आप थोड़ी बहुत दिक्कत कह रहे हैं, क्योंकि लोग तो इतने परेशान हो गए कि कुछ लोगों ने अपना व्यवसाय बंद कर दिया, कुछ शहरों को छोड़कर अपने गाँव की ओर लौट गए, चाहे वहाँ पर बेरोज़गार हो गए हों, लेकिन उनकी मजबूरी थी, उनको जाना पड़ा, है ना? हाँ। लेकिन आप मुझे हिम्मती लग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि थोड़ी-सी दिक्कत थी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी बड़ी समस्या हो अगर उसको छोटा समझा जाए ना तो जल्दी हल हो जाती है। लॉकडाउन में तो आदमी को जाना ही पड़ता है, अगर जाएगा नहीं तो यहाँ खाएगा क्या? खाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप यहीं पर हैं, आप तो नहीं गए ना अपने घर? नहीं, अभी वो लॉकडाउन में हम चले गए थे ना। अच्छा, फिर से वापसी आपने की है और दोबारा से ऑटो चलाना शुरू किया है ना? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कुछ अभी आप एहतियात बरत रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी सवारियाँ बैठा लेते हैं एक साथ? हाँ, कभी-कभी आ जाती है। आ जाती है, लेकिन आपको अभी सुरक्षा की दृष्टि से तो ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए ना? हाँ जी। तो कर रहे हैं उस चीज़ को? हाँ जी। अच्छा, चलिए आप मुझे लगता है कि कुछ अनुभव अगर साझा करना चाहें तो कर सकते हैं। जी। कुछ बताना चाहेंगे अपना कोई अनुभव? हाँ बताइए। जी, मुझे ये है कि बस वाहन चलाते रहे, अच्छा लगता है चलाने में बहुत। हुँ। चलिए, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आप तक पहुँचा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा-सा गीत, सुनिए अपने मित्रों के साथ और एन्जॉय करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आगे भी कॉल करिएगा। जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you.
जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, मोहब्बत के खेल में दिल टूट न जाए। कोई लुटेरा टिकट तेरा मेरा, हो कोई लुटेरा टिकट तेरा मेरा, चुरा के हम दोनों को चैप न जाए, चुरा के हम दोनों को चैप न जाए। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, मोहब्बत के खेल में दिल टूट न जाए। कोई लुटेरा टिकट तेरा मेरा, हो कोई लुटेरा टिकट तेरा मेरा, चुरा के हम दोनों को चैप न जाए, चुरा के हम दोनों को चैप न जाए। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। मैं तेरा इंजन हूँ तू मेरी गाड़ी, मैं तेरा इंजन हूँ तू मेरी गाड़ी, लग जाए इंजन तो चलती है गाड़ी, तो चलती है गाड़ी। कनेक्शन ये तेरा मेरा टूट न जाए, कनेक्शन ये तेरा मेरा टूट न जाए। कोई लुटेरा टिकट तेरा मेरा, चुरा के हम दोनों को चैप न जाए, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। संकरी कुइयां पाताल गहरा पानी, संकरी कुइयां पाताल गहरा पानी, भरते भरते मेरी कमर दुखानी, मेरी कमर दुखानी। ये कच्ची गगरिया कहीं फूट न जाए, ये कच्ची गगरिया कहीं फूट न जाए। कोई लुटेरा टिकट तेरा मेरा, चुरा के हम दोनों को चैप न जाए, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। चोरी से चल के चौबारे पे आजा, चोरी से चल के चौबारे पे आजा, कुंडी हटा और खोल दरवाजा, हाँ खोल दरवाजा। ये मस्त भरी रात कहीं रूठ न जाए, ये मस्त भरी रात कहीं रूठ न जाए। कोई लुटेरा टिकट तेरा मेरा, ओ कोई लुटेरा टिकट तेरा मेरा, चुरा के हम दोनों को चैप न जाए, चुरा के हम दोनों को चैप न जाए। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, मोहब्बत के खेल में दिल टूट न जाए। विविध भारती गोल्डन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में आप कौन से हमारे साथी जुड़ चुके हैं देख लेते हैं, बातचीत करते हैं उनसे। जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हेलो जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, अपना नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं? नरेश बंसल बोल रहा हूँ जी, सिरसा हरियाणा से। जी नरेश बंसल। नरेश बंसल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सिरसा हरियाणा। हरियाणा से बोल रहे हैं। नरेश जी कौन सा वाहन चलाते हैं? इनोवा कैप्लर। अच्छा, क्या समय रहता है, रात को चलाते हैं, दिन में चलाते हैं? नहीं, समय में जी पैसेंजर की बुकिंग चलती है ना, जैसे कभी 2 दिन का टूर होता है, 3 दिन का टूर होता है, सुबह रात को वापस होता है। अच्छा, हाँ,
नरेश जी, आपकी आवाज़ कट कट कर आ रही है, मुझे लगता है कि आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? हाँ, डबल आवाज आ रही है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप उसको स्पीकर पे सुन रहे हैं फ़ोन पर, तो आप अगर स्पीकर ऑन किए हैं तो प्लीज़ बंद कर दें। लो, अब ठीक है। हाँ जी। हाँ, वो स्पीकर ऑन था। जी, जी, बिल्कुल। अब बताएँ क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तो ऐसा है जी, हमारी पैसेंजर गाड़ी है। हुँ, हुँ। जैसे पैसेंजर की वो डिमांड के ऊपर जाती है हमारी गाड़ी। जैसे भी कभी सुबह भी जाना पड़ता है 3-4 बजे, या कभी दिन में रात जी, को, जी। मतलब कोई ब्याह शादी अच्छा। के लिए गए, कोई व्यापार के लिए हाँ, गए। हाँ, हाँ। मतलब हाँ, अनिश्चित समय रहता है, वो डिमांड हाँ, पर ही हाँ, आपको गाड़ी को ले जाना होता हाँ, हाँ, हाँ। है ना? तो चलिए, ये भी एक चैलेंज होता है लाइफ़ का, क्योंकि एक रास्ता जीवन में नहीं रहती है, हर दिन एक नया होता है, हमें पता नहीं होता कहाँ जाना है, किस ओर जाना है, और ज़िंदगी आपको ना चाहते हुए और चाहते हुए भी बहुत सारी जगहों पर घुमा रही है ना? जी, बिल्कुल सही बात। अच्छा, कितना समय हो गया आपको इस व्यवसाय में? वैसे भी 20 साल से ऊपर हो गए जी मेरे। 20 साल? हाँ, 20 साल से ऊपर हो क्या गए। बात है! बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में इतना डूब के कार्य कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। आपको अभी तक का अनुभव कैसा रहा? मतलब कभी आपको ऐसा लगा हो कि कभी दिक्कत आई हो या आपको खुशी मिली हो, कुछ कोई पैसेंजर ऐसे बैठे हों आपके साथ? हाँ, हाँ, खुशियाँ तो मिलती रहती है। मैं जैसे 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। हुँ, हुँ। बाकी जैसे इस किस्से से, भाई-बहन से मैंने कई साझा किए हैं। कम से कम भी 15-20 बार मेरा 15, कम से कम 15 बार फ़ोन लग चुका है। अच्छा। उनको अनुभव बताए हैं काफ़ी हाँ, हाँ, सारे। हाँ। तो अच्छा, आपको भी एक अनुभव बता देता हूँ। ज़रूर स्वागत है। अगर हाँ। तो जैसे हम जाते हैं मतलब कहीं भी हुँ, हुँ। दूर-दरार पे, जी। तो रास्ते में जैसे कोई होटल वगैरह आते हैं, हाँ। होटल ढाबे वगैरह आते हैं ना, तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे, जैसे कोई 10 साल का, 12 साल का, हमें काम करता हुआ मिल जाता है। जी। लगभग मिल ही जाता है जी। अब हाँ, हाँ। पिछले 5-6 साल पहले की बात है, वहाँ पर एक छोटा बच्चा था 10-12 साल का। जी, जी। तो ठंड का टाइम था, हुँ, हुँ। दिसंबर का। तो देखा मैंने उसे, वही सुबह का टाइम था, 7-8 बजे का। हम चाय वगैरह का ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए थे वहाँ पे। हुँ, हुँ। तो चप्पल डाली हुई सिंपल, और सिर पे टोपी भी नहीं थी, और सिंपल शर्ट में घूम रहा था। अच्छा। मैंने, बेटा क्या बात है बेटा, शूज वगैरह नहीं डालती तुम? सर, अंकल जी, वो चुप रहा। हुँ, हुँ, बेटा हुँ। तेरा नाम क्या है? हाँ। कहता जी मेरा नाम सूरज है। अच्छा। मैं कहा ठीक है बेटा। मैं कहा फिर मेरा जर्सी वगैरह भी नहीं है। वो कुछ नहीं बोला। हुँ, मैं हुँ, हुँ। समझ गया मैं उसकी हालत को। जी, जी। तो ठीक है, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं। हाँ। तो मैंने मालिक से बात की। मैं कहा भाई थोड़ा सा ध्यान दे यार बच्चे की तरफ। हुँ, हुँ, हुँ। मैं कहा ठंड में काम कर रहा है। कहता जी। हाँ भाई साहब करेंगे। अब उनको अपना काम करवाना है जी। तो हाँ, मैं बिल्कुल वापसी सही में आया बात है। जब जी। मैं वापसी में आया जब मैंने देख लिया, तो उसका साइज वगैरह, उसके हाँ, लिए हाँ। शूज वगैरह और लेके आया। जब जबकि वो लेकर बाल श्रम तो वर्जित है, बच्चों से तो काम कराना ही नहीं ऐसा है चाहिए। जी, मेरी बात सुनो जी। हाँ। कानून जो किताबें लिखी है ना जी, जी, उनमें जी। कुछ और होता है, और जो जमीनी स्तर पे जो काम होते हैं ना, वो अलग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। है ना? जी। तो अब सब जो किताबों में पूरे कर देते हैं जी, वो हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने हुँ, ऐसा हुँ। कर दिया। बिल्कुल सच्चाई है आपकी बातों में, जमीनी स्तर बिल्कुल। कुछ और होता है जी, और किताबों में कुछ और होता है। जी, जी। तो वापसी में आया जब, मैंने उसके लिए मतलब एक शूज की जोड़ी और 2 सॉक्स, हाँ, हाँ। एक जर्सी वगैरह थी, वो लेके आया मैं। अच्छा, मतलब आपने उसके लिए कुछ हाँ, पहनने के लिए इंतज़ाम किया हाँ, सर्दियों के लिए, है ना? हाँ, तो मैंने बेटा का पढ़ाई क्यों नहीं करते? जी। कहते हैं जी हमारे वो बिहार साइड का था। हाँ, हाँ। हमारे गांव में पानी आ जाता है, जी। फसल नहीं है। पापा जी कहते हैं काम करो। मैं कहा हुँ, ठीक हुँ। है बेटा, कोई बात हुँ। नहीं, मैं पढ़ाई करता है। हुँ, हम हुँ। करते थे, पापा जी उठा लिए हैं पढ़ाई से। मैं कहा ठीक है। अ, तो मैंने उसकी जो वहाँ रह रहा था, जी, वही बिल्कुल देखिए, गुजारिश की। गरीबी है, कुछ भी इंसान से करा हाँ, हाँ, लेती है, लेकिन हमें सोचना हाँ। है, जो लोग समर्थ हैं, उन्हें तो सोचना पड़ेगा कि समाज में तो हम किस तरीके का माहौल जब भी निर्माण करें, है ना? जब भी मेरा उस तरफ सूट लगता था, तो मैं उसको बच्चे से मिल के आता था, बड़ा खुश होता था। जी, जी। तो अब मैंने उसकी मदद भी की भी। जैसे मालिक से कहा गया, मैं कहा भाई इसको है ना हाँ, दोपहर हाँ। के बाद बुला लिया, अगर इसको है ना स्कूल में डलवा दे। तो उसके पास में जहाँ सरकारी स्कूल था ना, जी, जी। वहाँ पर डलवा दिया उसको। क्यों? तो बच्चा पढ़ाई में होशियार था। हुँ, तो हुँ। वो अच्छा मतलब रिजल्ट दे रहा है, और वो वहाँ से होटल की छोटी नौकरी छोड़ के ना, वहाँ और किसी मतलब कंप्यूटर वाले के वहाँ लग गया। वो थोड़ा वो सीख भी रहा है और भी कर रहा है। जी, काफी जी। इंटेलिजेंट बच्चा है। अच्छा, चलिए बहुत तो अच्छी बात है। जी। मैं यही कहना चाहता हूँ हुँ, अपने हुँ। जो भी ड्राइवर भाई बहन है, तो कोई और भी है। हुँ, हुँ। तो जैसे जहाँ हम जाते हैं, कहीं ऐसे हमें बच्चे मिलते हैं, या कोई और कोई जिसको आवश्यकता हो,
जी। आप ढंग से ना कर सके, कम से कम भी आपको मतलब अब टूर पे जा रहे हो, आपके हाँ। पास कोई अपने बच्चों के पुराने वस्त्र हैं, बिल्कुल पुरानी सही बुक्स बात है। हैं, जो आप सामर्थ्य हो वो करें, ज़रूरी नहीं है कि हाँ, बहुत बड़ा कोई हाँ, किसी के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, जो हाँ, हाँ, सामर्थ्य हो तो आपकी वो ज़रूर जैसे करें। जैसे हमारे बच्चे जैसे अगली क्लास में प्रमोट होते हैं, हाँ जी, तो उसकी पिछली क्लास की जो बुक्स हैं वो अगर गरीब में दे दो, किसी में वो पढ़ लेगा। बिल्कुल हैं? सही बात है, बहुत किसी अच्छी के बात है। जैसे आप आजकल क्या है, जैसे जो अमीर लोग होते हैं उनके थोड़े शूज थोड़े से मैले हुए पुराने हुए वो पहन देते हैं, कम से कम बिल्कुल। गरीब को दो, वो कम से कम पहनेगा, उसकी फीस देगा वो, जी, है कि नहीं? हाँ जी, और बिल्कुल। पढ़ाई में उसकी सहायता करो। हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा तो संदेश आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया है और मुझे लगता है कि जो भी श्रोता आपको सुन रहे हैं, कुछ लोग तो करते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन कुछ लोगों को वो कहते हैं ना कि हनुमान जी को भी उनकी शक्ति को जागृत करना पड़ा था, उनको भी याद दिलाना हाँ पड़ा जी, था हाँ उनकी जी, शक्ति को। हाँ जी, हाँ जी। तो कम से कम जामवंत आपकी जी ने बातों से मुझे लगता है कि जामवंत जी ने समाज याद में एक करवाया था। शक्ति आएगी, है हाँ, ना? जामवंत जी ने याद करवाया था। जी, बिल्कुल, आपको भी अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छा लगा। और अब देखिए समय बहुत ज़्यादा नहीं है, आप तक हम हाँ, पहुँचा रहे हाँ। हैं एक प्यारा-सा गीत, उसे सुनिए और हमें आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। जा रे जा, जा रे जा ओ हर जाई, देखी तेरी दिलदारी, दिल देकर मैं कर बैठी दिल के दुश्मन से यारी, तुझको आँखों में भर के, तुझको आँखों में भर के, मर गई मैं तुझसे मर के, पत्थर की पूजा करके, हारी मैं हारी, जा रे जा, जा रे जा ओ हर जाई, देखी तेरी दिलदारी, दिल देकर मैं कर बैठी दिल के दुश्मन से यारी। इस गीत के साथ ही अब आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। जिन श्रोताओं के कॉल कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं वो बिल्कुल निराश ना हो, कल हमें 1:20 पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको बता दूं, नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड है 011।